दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ विवाह के लिए घर वालों का दबाव शुरू होने लगता है। आजकल के माहौल और रिश्तों को देखते हुए ज्यादातर लोग विवाह करने में उत्सुक नहीं रहे, लेकिन उनके दिमाग में तरह तरह के डर डाले जाते हैं कि शादी नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कर लोगे तो वैसा हो जाएगा। चलिए आज बिना डरे शादी के कुछ जरूरी हिस्सों को देखते हैं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपको एक सही निर्णय लेने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात ये कि ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए जो अकेले रहना और लोगों से कम बात करना पसंद करते हैं। यदि आपका स्वभाव आध्यात्मिक है, यदि आपकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, यदि आप सोचते हैं कि मुझे स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, मीराबाई या ऐसे ही महान लोगों की तरह बनना है, या मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और मैं अकेले खुश रह सकता हूँ, बुढ़ापे में अपने माँ बाप की और खुद की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ और अपने अंत समय में अकेला खुशी और सहन से मर सकता हूँ। यदि आपको अंदर से महसूस होता है कि मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूँ तो आप विवाह मत कीजिए। लेकिन सोचने से विवेकानंद नहीं बना जा सकता। यदि आप ईमानदार हैं तो खुद से सच सच बात करें। नंबर दूसरी बात, ऐसे लोगों को शादी करनी ही चाहिए यदि आपको अकेले रहने में डर लगता है, यदि आपको ज़्यादा लोगों और बड़े परिवार में घुल मिल कर रहना पसंद है, यदि आप थोड़े भी आध्यात्मिक नहीं हैं, यदि आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है तो आप विवाह जरूर कीजिए। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और परिवार के साथ ज़्यादा रहने वाले लोग विवाह में सफल हो और खुश रह सकते हैं, लेकिन ये फैसला थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। और दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो प्रेम में ठुकरा दिए गए होंगे और उनका अब किसी और के साथ विवाह करने का मन नहीं होगा। ऐसे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बात कहूँगा, ऐसे लोग प्रेम की आड़ में खुद को जिम्मेदारी लेने से बचाना चाहते हैं। ऐसे लोग विवाह से बचते हैं और ये कहकर काम से भी बचते हैं कि अब किसके लिए कमाया जाए या अब जीवन में कुछ पाकर भी क्या मिलेगा। ऐसे लोग अंत में निश्चित रूप से बर्बाद हो जाते हैं। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है और बिना विवाह खुश रह सकते हो तो अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगा दो, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी ऊर्जा चाहिए। मैं शादी नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, तुम्हारे ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। काम चोरी और जिम्मेदारी से बचना बंद करो। तुम्हारे पास मात्र दो ही ऑप्शन है, या तो पूरी तरह मन लगाकर शादीशुदा जीवन में कूद पड़ो या फिर पूरी ऊर्जा लगाकर अपने महान लक्ष्य का पीछा करो। इन दोनों में से एक भी ऑप्शन ना सुनने वाले और बचने वाले लोग शुद्ध काम चोर हैं। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, शादी करके दुख मिलेगा या सुख? ओशो ने खूबसूरत जवाब दिया, शादी करोगे तब भी दुख मिलेगा, नहीं करोगे तो भी मिलेगा। जब तक तुम जिंदगी के किसी अटूट संकल्प तक नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का दुख देगी। इसलिए ईमानदारी से अपना निर्णय करो। यदि जीवन में कोई अटूट संकल्प है तो शादी मत करो, और यदि नहीं है तो समय और ऊर्जा रहते कर लो। एक और बात, हर किसी का स्वभाव और पर्सनालिटी अलग होती है। हर व्यक्ति शादी के लिए नहीं बना होता। कई लोगों का व्यवहार बिल्कुल लड़ाई करने वाला और बुरा होता है। ऐसे लोग चाहकर भी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने साथ साथ सामने वाले के जीवन को भी नरक बना देते हैं। यदि आपका स्वभाव ऐसा है या आपको शारीरिक किसी चीज की कमी है तो आपको किसी दूसरे का जीवन बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। विवाह का निर्णय अपने स्वभाव और लक्ष्य को देखते हुए ही लीजिए, किसी दूसरे की मत चुनिए। एक और बात, यदि हमारी इस वीडियो ने आपके दिल के किसी हिस्से को छुआ होगा तो इसे लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सकती है। जय हिंद।